हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सुपरफास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों बेसिकली हम लोग ये नई एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जी हाँ, मेरे दोस्त आप स्क्रीन पे देख सकते हो 20 मिनट शो के नाम से। बेसिकली ये होने वाला क्या है, थोड़ा इसके बारे में मैं आपको बता दूँ क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो होने वाली है और इसको हम लोग आपके एग्ज़ाम तक एकदम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है? देखो इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद इसमें जो भी मटेरियल है उनको सॉल्व करना चालू करता हूँ। देखो ये 20 मिनट शो के नाम से ये सीरीज होगी हम लोग की, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि रोज सुबह 7 बजे, जी हाँ मेरे दोस्तों, रोज रोज सुबह 7 बजे और रोज शाम को 7 बजे, ठीक है? हम लोग क्या करेंगे कि हर एक सब्जेक्ट का, किसी दिन मान लो हिंदी का, किसी दिन इंग्लिश का, किसी दिन मैथ का, किसी दिन साइंस का, हर एक दिन हम लोग दो दो क्लास, यानी एक दिन में दो क्लास, एक सुबह और एक शाम को 7 बजे, ठीक है? 20-20 एमसीक्यू करेंगे, ठीक है? और कितने मिनट में? मात्र 20 मिनट के अंदर, ठीक है? यानी ये सुपर फास्ट एकदम आपकी क्लास होने वाली है। क्लियर? आपको समझ में आ गया कि 20 मिनट शो क्या होने वाला है? तो उसकी ये फर्स्ट क्लास है। चलो इसको शुरू करते हैं। इसमें मैंने हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चन लिए हैं और ये 20 क्वेश्चन मैंने जो लिया है ना, बिल्कुल छाँट-छाँट कर एक-एक मैंने ये क्वेश्चन सारा का सारा खुद से टाइप किया हुआ है, लिखा हुआ है। ठीक? ये जो क्वेश्चन होंगे 20-20, इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले होंगे। तो चलो इनको सॉल्व करना शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप, ये हम लोग का चैनल है सुपर फास्ट क्लासेस, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इस वीडियो के नीचे आपको ऐसे सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा होगा, उस पे आप क्लिक कर लेना। क्लिक करते ही घंटी दिखेगी, घंटी पे क्लिक कर, उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो भाई। पहला क्वेश्चन क्या है कि झूठा सच के लेखक है। भाई झूठा सच के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है, अमृत राय है, यशपाल है या फिर रामधारी सिंह दिनकर है। सही ऑप्शन आपका ये थर्ड वाला यानी गौ वाला हो जाएगा, यशपाल। क्लियर है भाई? चलो भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला सेकंड नंबर प्रश्न देखते हैं। सेकंड नंबर प्रश्न क्या है कि क्या भूलू क्या याद करूं किस विधा पे आधारित रचना है। देखो क्या भूलू क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित आत्मकथा विधा पे आधारित रचना है। और एक और है इनका, नीड़ का निर्माण फिर। जी हाँ मेरे दोस्त, नीड़ का निर्माण फिर, आपने नाम सुना होगा, नीड़ का निर्माण फिर। ये भी क्या है, आत्मकथा विधा पे ही आधारित रचना है हरिवंश राय बच्चन जी की। तो क्या भूलू किया याद करूं और नीड़ का निर्माण फिर, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं इनकी, आत्मकथा विधा पे आधारित। अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर वाला। थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि लहरों के राजहंस के लेखक है। भाई लहरों का राजहंस किसके द्वारा लिखा गया है? सिंपल यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। मैं कई बार आपको बता भी चुका हूं, मोहन राकेश इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, बाकी सब आपका गलत हो जाएगा। देखो जो लहरों का राजहंस है ना, जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ये लहरों का राजहंस है, ये मोहन राकेश जी द्वारा लिखित नाटक विधा की रचना है। काफी फेमस रचना है, इसकी विधा भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप डायरेक्ट याद रखना कि मोहन राकेश जी द्वारा लिखित लहरों का राजहंस नाटक विधा की रचना है भाई। चलो ये तीसरा क्वेश्चन हुआ। यहाँ पे थोड़ा अगर मेरे पास ये भाई ये टाइमिंग वाली क्लॉक मिल जाती, ठीक है, ये तो है तो मेरे पास टाइमर लगाने का, लेकिन कितना यहाँ टाइमिंग सेट करना पड़ेगा। चलो यहाँ पे कल से मैं यहाँ पे टाइमर लगा कर भी आऊंगा। चलो अभी इसको काट देता हूँ, अभी के लिए इसको कट कर देता हूँ। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन फोर्थ नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हो भाई। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, काफी शानदार सा क्वेश्चन है ये भी, कि कंकाल, ठीक है, कंकाल नामक नाटक के लेखक हैं। कंकाल नामक नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मतीराम या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखो तीन कंकाल आप याद रखना, कंकाल, उसके अलावा एक तितली, ठीक है, तितली, और फिर अंत में आप एक इरावती। ठीक है, ये तीन आप नाटक याद रखना जिसमें इरावती अपूर्ण है, मतलब इसको पूरा नहीं कर पाए, किन्होंने? जयशंकर प्रसाद जी ने। ठीक, तो कंकाल तितली इरावती, नहीं नहीं माफ करना भाई, कंकाल तितली इरावती ये उपन्यास है। देखो मैं भी अभी मतलब वो टाइमर के बारे में सोच रहा था और आपको गलत बता रहा हूँ, ये उपन्यास है कंकाल तितली इरावती। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ठीक है, ये सब मतलब इनके क्या है, नाटक है। तो कंकाल नामक ये नाटक जो है ना, ये गलत लिखा है। कंकाल क्या है, उपन्यास विधा की रचना है, कंकाल तितली इरावती। तो ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसको आप सुधार लेना। ठीक है, चलो कंकाल नामक उपन्यास के लेखक है, तो वो हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद। क्लियर है? चलो भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोग 5 नंबर देखते हैं। चलो यहाँ, ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है ना भाई? यहाँ पे
यहाँ पे मैं एक बार और आपको बता दूं, ठीक है, अगर कोई डाउट है तो देखो, कंकाल, तितली, इरावती ये उपन्यास विधा पे आधारित रचना है। यहाँ कंकाल नामक यहाँ पे उपन्यास रहेगा, थोड़ा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है तो इसके लिए आप माफ करना, ठीक है। कंकाल नामक उपन्यास के लेखक है तो जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर इसके बाद 5 नंबर देख लेते हैं। यह क्या है कि आधुनिक काल की समय सीमा है। हमें आधुनिक काल की समय सीमा बताना है इस क्वेश्चन में। आप ऑप्शन भी देख सकते हो, काफी शानदार शानदार ऑप्शन दिया हुआ है कि 1900 से 1922 ईस्वी तक, या 1936 से 1943 ईस्वी तक, या 1943 से 1922, ठीक है, सॉरी 1843, उल्टा कैसे चलेगा भाई, 1843 से अब तक। सही ऑप्शन ये हो आपका, मतलब इसका फोर्थ वाला हो जाएगा। 1843 से अब तक का जो समय है आधुनिक काल माना जाता है, उसको अलग अलग कालों में और भी विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर देख सकते हो कि निम्नलिखित में से कौन सा शुक्ल युग की पत्रिका है। हमें शुक्ल युग की पत्रिका के बारे में इस क्वेश्चन में बताना है। आप देख सकते हो ऑप्शन इसके लिए आपका सुधा है, हंस है, चांद है और फिर मर्यादा है, ठीक है। आप इसका आप बता सकते हो। प्रश्नोत्तर संख्या 6 के लिए आपका ये बी हंस पत्रिका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो शुक्ल युग, और शुक्ल युग का ये भी याद रखना, शुक्ल युग का प्रसाद युग के भी नाम से जाना जाता है, प्रेमचंद युग से भी मतलब प्रेमचंद युग के नाम से भी जाना जाता है, और छयवादी युग भी इसी को कहा जाता है। तो शुक्ल युग, प्रसाद युग, प्रेमचंद युग, छयवादी युग, 4 नामों से इसको जाना जाता है भाई, याद रखना, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अगला है 7वां प्रश्न कि केशव दास की रचना है। केशव दास की रचना हमें बताना है रामचंद्रिका, प्रेम वाटिका, आंगन के पार द्वार, या फिर प्रिय प्रवास, ठीक है। प्रश्न संख्या हम लोग की 7 है, तो इसके लिए आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा रामचंद्रिका। केशव दास की रचना है रामचंद्रिका, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है कि तीसरा तारसप्तक कब प्रकाशित हुआ। ओके, देखो तारसप्तक के प्रकाशक कौन माने जाते हैं, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, ठीक है। इसमें 3 प्रकाशन हुआ, तो इसमें से तीसरा पूछ रहा है। 1851 दिया ऑप्शन, 1959 दिया है, 1943 दिया है, और ये 1979 दिया है, ठीक है। तो देखो इसके लिए जो प्रश्न संख्या 8 है, ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1959। तीसरा जो देखो फर्स्ट वाला कब हुआ था, 1943 में, ठीक है, 1943 में। सेकेंड वाला कब हुआ था, 1900 आई थिंक 49 में शायद हुआ था, मुझे एक्यूरेट याद नहीं है, और तीसरा आपका 59 में हुआ था, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं कि ललित ललाम के रचनाकार हैं। ललित ललाम के रचनाकार कौन है भाई, पद्माकर हैं, मतीराम है, भूषण है, या फिर बिहारी है। देखो ये सभी के सभी रीतिकालीन के काफी फेमस कवि हैं, इनको आप याद रखना, ये सभी के सभी रीतिकालीन कवि हैं। ललित ललाम के लेखक मतीराम है, ये बी वाला आपका इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो भाई 10 नंबर, ठूठा आम किस विधा पे आधारित रचना है। हमें ठूठा आम बताना है किस विधा पे आधारित रचना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 में ऑप्शन भी आप लोग देख सकते हो, कहानी, उपन्यास, आलोचना, या फिर संस्मरण। तो ठूठा आम आपका उपन्यास विधा पे आधारित रचना है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। ओके, अगले प्रश्न पे चलने से पहले देखो यहाँ पे एक एड आ गया आपका, मैं लगा दिया हूँ, ठीक है। ये हमारी एक ऐप है यूपीएमएसपी स्टडी, आप प्ले स्टोर पे सर्च करोगे यूपीएमएसपी स्टडी तो ये आ जाएगी। अगर आप इसको डाउनलोड नहीं किए हो तो इसको डाउनलोड कर लेना, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सारा का सारा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा 2023 वाला, क्योंकि 2023 से पीछे की आपका ओल्ड पैटर्न हो गया है, इसलिए उसको नहीं ऐड किया हूँ, ठीक है। आपको बिल्कुल फ्री में क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, ठीक है, सातों कोड का। जैसे 2023 का था ना, आपका पेपर हुआ था 2023 में, तो हिंदी में पूरे 7 सेटों के पेपर हुए थे यूपी में, मैथ के 7 सेटों के हुए थे, तो सारे सब्जेक्ट के सातों सेट के पेपर मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में। और अगर आप उसका सॉल्यूशन अच्छे से चाहते हो, पीडीएफ में एकदम डिटेल में अच्छे से सॉल्यूशन, तो आप हमारा ये लक्ष्य बैच, स्पेशल जो लक्ष्य बैच है, इसके लिए आप ज्वाइन कर लेना, जिसमें आपको पिछले साल के जो पेपर हैं हर एक सब्जेक्ट के सातों कोड के, उसका सॉल्यूशन मिलेगा अच्छे से एकदम डिटेल्ड में, वीडियो के साथ। याद रखना आपको पीडीएफ मिलेगा, एकदम अच्छे से पीडीएफ में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। उसके अलावा हर एक पेपर का टेस्ट भी मिलेगा, कम से कम यहाँ पे आपको ना 40 से 50 तो टेस्ट मिल जाएगा, 40 से 50 एमसीक्यू का। तो समझ सकते हो ये आपके लिए बैच कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं, तो प्राइस इसकी काफी कम है यार, ठीक है। इतनी सब चीजें दे रहा हूँ, ठीक है, पीडीएफ में सॉल्यूशन दे रहा हूँ, बहुत बड़ी चीज होती है। प्राइस देखो इसका 299 रुपये था, लेकिन अभी इसका 299 न होकर अभी आपको ये बैच 199 में मिल रहा है। और अगर इससे भी कम चाहते हो तो थोड़ा सा और इंतजार कर सकते हो 26 जनवरी तक, ठीक है।
उस मतलब आपका ऑफर अभी आने वाला है, ठीक है, या 22 जनवरी को ही मैं ऑफर लगा दूं, ठीक है, क्योंकि 22 जनवरी से 22 फरवरी एक महीने आपका एग्जाम रहने वाला है। मात्र 99 रुपए में आपको ये बैच मिल जाएगा, जिसमें आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर का सोल्यूशन, पीडीएफ वीडियो, उसके अलावा टेस्ट सीरीज, उसके अलावा बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर का सोल्यूशन पीडीएफ के साथ वीडियो और उसका भी टेस्ट, और मैं इसमें बहुत सारा मॉडल पेपर मतलब डाला हूं अपनी तरफ से बनाकर, सब कुछ मिल जाएगा मात्र 99 रुपए में। तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो इस ऐप पे। चलो आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 कि शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, पर ही भूमि तल बारी बार। देखो यहाँ पे बार बार यहाँ पे रोने की बात आ रही है, शोक की बात आ रही है। तो यहाँ पे कौन सा रस होगा, इसमें रस पूछा जा रहा है कि उपयुक्त पंक्तियों में रस है, तो इसमें भाई हास्य रस होगा, नहीं होगा। शांत रस नहीं होगा, अद्भुत रस नहीं, करुण रस हो जाएगा, करुणा है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर कि रोला छंद में कितने चरण होते हैं। देखो रोला छंद जो होता है यह एक सममात्रिक छंद होता है, ठीक है। उसके अलावा आपका सोठा भी सममात्रिक छंद होता है। उसके अलावा जो रोला होता है, रोला मतलब ये इसमें 4 पंक्तियां होती हैं रोला में, ठीक है, और 8 चरण होते हैं, ठीक। तो यहाँ 8 चरण हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और वहीं अगर सोठा पूछ दे तो सोठा में आपके 2 पंक्तियां होती हैं, ठीक है, और कुल मिलाकर कितने 4 चरण हो जाते हैं, एक पंक्ति में 2 चरण। क्लियर। चलो आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि चरण कमल बंदौ हरि राय में अलंकार है। कितनी बार इस क्वेश्चन को तो मैं आपको करा चुका हूं। चरण कमल बंदौ हरि राय में आपका रूपक अलंकार हो जाएगा, ऐसे ही ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। चलो 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 14 है कि अनुपस्थित शब्द में उपसर्ग है। अनुपस्थित शब्द में कौन सा उपसर्ग है भाई, हमें ये बताना है, ठीक है। देखो यहाँ अनुपस्थित, उपस्थित कोई शब्द नहीं है तो इसलिए ये नहीं होगा। इसका अलग अलग करोगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका देखो क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसको ध्यान देना, वो क्या हो जाएगा अन प्लस उपस्थित, अन प्लस उपस्थित, ठीक है। तो उपस्थित एक शब्द है तो इसके पहले अन उपसर्ग लगा है, तो ये आपका ग वाला ऑप्शन सही होगा। काफी सारे लोग इस पे क्लिक करेंगे लेकिन ये गलत है, ये वाला सही है, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि राम रहीम में समास है। देखो राम रहीम बीच में ये हाइफन आ जाए, इसका समास विग्रह करोगे तो राम और रहीम इसका समास विग्रह होगा। बीच में और आ रहा है तो ये आपका किसका उदाहरण हो जाएगा, द्वंद्व समास का। एक याद रखना आप, माता पिता, माता पिता में क्या होता है, द्वंद्व समास होता है, ठीक है। कभी कभी आपको कंफ्यूजन होगी द्वंद्व और द्विगु में, तो ये आपको हेल्प करेगा। तो माता पिता में आप याद रख लेना कि द्वंद्व समास होता है। इससे अगर इसमें कंफ्यूजन होती है तो आपको क्लियर हो जाएगा। माता पिता का समास विग्रह करोगे तो माता और पिता, बीच में और आएगा तो देखो बीच में और अथवा या आ जाए समास विग्रह करने पर तो वहां आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। द्विगु समास क्या होता है, ये संख्याबोधक होता है। जैसे आपका त्रिभुज हो गया तो त्रिभुज में आपका क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। चलो भाई अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर कि निम्न में अश्व का पर्यायवाची शब्द है। अश्व, अश्व मीन्स क्या होता है आपका घोड़ा, घोड़ा का हमें पर्यायवाची शब्द बताना है। तुरंग है, बिल्कुल पहला ही हो जाएगा, तुरंग है बाजी, ठीक है, या फिर घोटक, घोड़ा, घोड़ा का ही बोला जाता है, या अश्व, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ये पीयूष, सुधा, सोम ये आपका अमृत का होता है भाई, ये क्या इसका होता है, अमृत का होता है। विहंग द्विज ये पक्षी का होता है, विहंग द्विज पक्षी। खग ये मरकट, कपी ये बंदर, बंदर का होता है भाई, ठीक। चलो तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 17 नंबर देखते हैं। तद पुल्लिंग शब्द का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन रूप होगा। देखो आपके एग्जाम में जो ये शब्द रूप है ना, केवल सर्वनाम शब्द रूप पूछा जाएगा और उसमें भी आपका 2 का, एक तद का और एक युष्मत का। तद मीन्स वह और युष्मत मीन्स तुम, इन्हीं 2 का पूछा जाएगा सर्वनाम शब्द रूप। इसके अलावा जो अब पहले आया करता था जैसे मतलब लता का, मधु का, नदी का, वो सब नहीं आएगा, ठीक, केवल यही आएगा। अब देखो तद पुल्लिंग शब्द का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन रूप इसमें हमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में, तो वो होता है आपका तस्मई, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है कि सूरज निकला और पक्षी चहचहाने लगे। वाक्य का प्रकार है, हमें बताना है कि सूरज निकला और पक्षी चहचहाने लगे, इसमें मतलब किस प्रकार का वाक्य है। देखो ये आपका नया जो टॉपिक जुड़ा है, वाक्य का स्वरूप। जी हमें दोस्त, वाक्य का स्वरूप क्लास 10th के ये मतलब पेपर में नया ये टॉपिक जुड़ा हुआ है, ठीक है, यूपी बोर्ड क्लास 10th के 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखो सूरज निकला और पक्षी चहचहाने लगे, ये किस प्रकार का वाक्य भाई। तो देखो सूरज निकला एक ये नॉर्मल, ये मतलब वाक्य, पक्षी चहचहाने लगे नॉर्मल, और दोनों को ये जोड़ा गया है और के द्वारा, तो ये क्या हो जाएंगे, संयुक्त वाक्य हो जाएंगे। ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 19 है, देखो ये वाच्य वाले से है। कर्तृवाच्य वाक्य में क्रिया के लिंग पुरुष और वचन डाट 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 के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। किसके अनुसार परिवर्तित होते हैं भाई, देखो कर्तृवाच्य है, ठीक है।
कर्तृवाच्य में किसके अनुसार परिवर्तित होंगे भाई? तो सिंपल है, कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार परिवर्तित होंगे। तो कर्तृवाच्य वाक्य में क्रिया के लिंग, पुरुष और वचन कर्ता के अनुसार, ठीक है, कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होंगे। चलो भाई, तो ये आपका, और कर्तृवाच्य हो गया, एक कर्मवाच्य और एक भाववाच्य। तीन आप याद रखना, वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। चलो अगला देखते हैं। अगला 19 नंबर के बाद 20 नंबर, ठीक है, और अंतिम हम लोग का कि विकारी पद के अंतर्गत नहीं आता। विकारी पद के अंतर्गत नहीं आता है विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसके लिए तो आपका ये वाला आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि देखो जो संज्ञा होता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है, और क्रिया, ये 4 आपके विकारी पद के अंतर्गत आते हैं। तो ये देखो विशेषण और क्रिया आ जाएगा, लेकिन ये क्रिया विशेषण आपका अविकारी शब्द के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो नया टॉपिक आपका जुड़ा है विकारी और अविकारी शब्द, उससे रिलेटेड ये प्रश्न है। ठीक है, चलो भाई, तो ये 20वां और अंतिम प्रश्न हो गया। 20 हमने एमसीक्यू कर लिया। ठीक है, आई थिंक टाइम हम लोग का 20 मिनट लगा होगा कि नहीं लगा होगा, क्योंकि अभी यहाँ पे मैं टाइमर नहीं लगाया हूँ और टाइम भी नहीं देखा सा। नेक्स्ट वीडियो से मैं आपका टाइमर भी लगाऊंगा। ठीक है, चलो, तो ये 20 प्रश्न हुए। यहाँ पे आपको आंसर भी दिया हुआ है, ये सारा का सारा इसका पीडीएफ भाई, जितने भी लक्ष्य बैच के स्टूडेंट हैं, मैं आपको जो स्पेशल लक्ष्य बैच का जो प्राइवेट ग्रुप है उसमें ये पूरा का पूरा पीडीएफ भी डाल दूंगा। ठीक है, तो आप वहाँ से पीडीएफ भी ले सकते हो। और ये तो मैं आपको बता ही दिया लक्ष्य बैच के बारे में। ये हमारी ऐप पे आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करना चाहते हो तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना। ठीक है भाई, तो चलो, ये हम लोग के रहे 20 इंपॉर्टेंट हम लोग को क्वेश्चन भाई। ठीक है, चलो, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर भी कर देना। इसी प्रकार मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, रोज सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे। ठीक है, ऐसा 2 क्लास मिलेगा आपका 20 मिनट शो वाला। क्लियर है भाई? चलो, इसको बहुत आप प्यार देना, दोस्तों में शेयर करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।